ईरान युद्ध के बीच होर्मुज स्ट्रेट से गुजरात का एक और मालवाहक जहाज डूब गया। हाजी अली नाम का जहाज 13 मई की सुबह ओमान के पास से गुजर रहा था, तभी उस पर हमला हुआ। ओमान कोस्ट गार्ड ने सभी 14 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि जहाजों पर हमले मंजूर नहीं है और बचाव के लिए ओमान सरकार का धन्यवाद किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 2 दिवसीय ब्रिक्स समिट में भाग लेने आए देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की है। पीएम मोदी ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव से अलग से मुलाकात की और यूक्रेन, पश्चिम एशिया संकट और भारत रूस सहयोग पर चर्चा की है। दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने आबकारी नीति मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज के खिलाफ अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया। इसीलिए अब आबकारी मामले को दूसरी बेंच सुनेगी। ये वही मामला है जिसमें अरविंद केजरीवाल ने किसी दूसरी बेंच से सुनवाई की मांग की थी और कोर्ट ने उसे ठुकरा दिया था। पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के मामले में एनआईए ने 7500 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। इसमें 10 अभियुक्तों को नामजद किया गया है। एनआईए ने मामले की जांच दिल्ली पुलिस से अपने हाथ में ले ली थी। जांच के दौरान मृत अभियुक्त की पहचान डॉक्टर उमर उन नबी के रूप में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जरिए की गई। इस धमाके में 11 लोगों की मौत हुई थी। सीबीआई ने अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन से जुड़े 27,337 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु सहित 60 ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में पूर्व अधिकारियों के घरों की तलाशी ली गई और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। वडोदरा में टाटा के प्लांट से भारत का पहला मेड इन इंडिया C295 सैन्य परिवहन विमान बनकर तैयार हो गया है। ये देश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जहां किसी निजी कंपनी ने पहली बार पूर्ण सैन्य विमान का निर्माण किया है। अब तक ये काम सिर्फ सरकारी कंपनियों तक ही सीमित था। ये विमान तय समय से पहले ही बनकर तैयार हो गया है। ये 9000 किलो से ज्यादा वजन या 71 सैनिकों को एक साथ ले जा सकता है। पीएमओ की तरफ से भी डिटेल में ये जानकारी पोस्ट की गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स के बीच आज कैनबेरा में रक्षा सहयोग, जॉइंट ड्रिल और एयर कॉम्बैट तकनीक पर चर्चा हुई, जिसमें MQ-28 घोस्ट बैट प्रमुख रहा है। ये एक एडवांस मानव रहित कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो युद्ध के दौरान फाइटर जेट्स को सपोर्ट करता है। भारत खुद भी अपना स्वदेशी लॉयल विंगमैन विकसित कर रहा है। ऐसे में MQ-28 पर चर्चा करना नए रास्ते खोल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर के परिवार को चेतावनी देते हुए कंपनी की बोर्ड बैठक को रोकने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम सब खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही वापस जाना होगा। हम अपने साथ सिर्फ अपनी आत्मा लेकर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने संजय कपूर की मां रानी कपूर की बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए परिवार के सदस्यों से विवाद सुलझाने का आग्रह किया। यूपी में आंधी तूफान की चपेट में आकर मृतकों की संख्या अब 111 हो गई है। इस घटना में बरेली से एक वीडियो वायरल है जिसमें नन्हे मियां नाम का शख्स हवा में उड़ गया। करीब 40 फीट ऊपर हवा में उड़ने के बाद वो शख्स पास के खेत में जा गिरा। तूफान के थमने के बाद आसपास के लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां एक हाथ में फ्रैक्चर पाया गया।